हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वह है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनकी शक्तियां, उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ तथा उनकी सरकार में जो भूमिका होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वह माननीय श्री मोदी जी हैं, जैसा ये सभी लोग जानते हैं। तो संविधान में प्रधानमंत्री के लिए क्या व्यवस्था की गई है कि देश का प्रधानमंत्री किस प्रकार निर्वाचित होगा, कैसे होगा, इसके बारे में पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में आपको एक बात याद रखनी है, भारत में जो सरकार का स्वरूप है वह संसदीय है। भारत में जो सरकार की व्यवस्था अपनाई गई है वही संसदीय है। संसद दो सदन होते हैं, निचला सदन, उच्च सदन। चलिए, सरकार तो संविधान द्वारा जो सरकार की सब भारत में व्यवस्था की गई है उसमें जो राष्ट्रपति होता है वह केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, दी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव। आपको एक बात याद रखनी है, कार्यकारी प्रमुख की बात की जाए यानी जितने भी कार्य किए जाते हैं भारत सरकार के वह केवल राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, ना कि राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। यानी राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। जब राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रमुख होता है तब वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं, चलिए देखते हैं। तो वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। भारतीय संविधान द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होगा, जबकि वास्तविक शक्तियाँ लोकसभा में बहुमत द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के पास होगी। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बनाई जाती है, वास्तविक शक्तियाँ उसी में केंद्रित रहती हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि यदि कार्यकारी प्रमुख की बात की जाए तो राष्ट्रपति है, तथा यदि वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ जिसके पास होती हैं वह प्रधानमंत्री, यानी सरकार का जो प्रमुख है वह प्रधानमंत्री है तथा राज्य का जो प्रमुख है वह राष्ट्रपति है। आपको निचले पॉइंट में हम दिखाते हैं, देखिए। जैसे दूसरे शब्दों में यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। जबकि प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। यानी आप एक चीज़ समझ गए होंगे, यदि राज्य के प्रमुख की बात की जाए, भारत का जो प्रमुख है वह है राष्ट्रपति, परंतु भारत में जो सरकार है उसका प्रमुख कौन है, उसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। यानी भारत सरकार का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वह सरकार का प्रधानमंत्री होगा, उसी के द्वारा संपूर्ण देश में सरकार का संचालन किया जाता है। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं में अलग अलग संचालन होता है। चलिए देखते हैं संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या है। तो संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। तो यदि संविधान की बात की जाए तो संविधान में जो प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो संविधान में एक अनुच्छेद 75 दिया गया है, 75, जिसके अंतर्गत सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो संविधान की यदि बात की जाए तो संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति निर्वाचन तो करेगा, परंतु कैसे, चलिए देखते हैं अगले पॉइंट में। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। आपको जैसे ऊपर बताया गया है कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। वह केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। किसे, सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी चुनाव के बाद जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, राष्ट्रपति को उसी दल के प्रमुख को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा, ऐसा संविधान में अनिवार्य किया गया है। यानी राष्ट्रपति स्वयं किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। हाँ, हालांकि लोकसभा में बहुमत स्पष्ट न होने पर वह गठबंधन के प्रमुख को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, अथवा बहुमत न होने पर वह स्वविवेक से भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसे निश्चित समय के अंदर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। परंतु वर्तमान में जो बहुमत है वह भाजपा सरकार के पास है, जो पूर्ण बहुमत है। तो चलिए देखते हैं आगे। यानी आप एक चीज़ समझ गए होंगे, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और वह केवल लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त है उसके प्रमुख को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। और एक चीज़ और आप है कि राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं। ये आप
समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब बात की जाती है प्रधानमंत्री की शपथ की। आप जैसा कि जानते हैं कि जब भी कोई अधिकारी या नेता अपना पद धारण करता है तो उसे शपथ दिलाई जाती है। संविधान में व्यवस्था की गई है शपथ की। तो इसी प्रकार प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कौन कराता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कराई जाती है वह राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है। तो प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री कहता है, प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो अपनी शपथ में क्या कहता है इस बारे में देखते हैं। तो वह कहता है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यानी भारत का जो संविधान है उसमें सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा उसका पालन करूंगा। इसके अलावा मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करेगा। यानी उसके जो पद है उसके अंतर्गत जितने उसके दायित्व आते हैं उनका निर्वहन वह पूर्ण अंतर्मन से करेगा। चौथा, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यानी वह किसी व्यक्ति से भय या पक्षपात, किसी से डर या किसी के लिए पक्षपात, किसी से अनुराग या द्वेष के बिना, यानी किसी से ईर्ष्या या प्रेम के बिना सभी को एक समान रूप से जो संविधान के अनुसार वर्णित है और विधि के अनुसार अनुकूल है उसी के अनुसार व्यक्ति को न्याय प्रदान करेगा। ये बात संविधान में वर्णित है। ऐसी शपथ संविधान में वर्णित की गई है जो प्रधानमंत्री द्वारा ली जाती है और इस शपथ को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ग्रहण कराता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात की जाए तो संविधान में जो प्रधानमंत्री को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वह कौन कौन सी हैं देखते हैं। सबसे पहले मंत्रिपरिषद के संबंध में, यानी मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री को जो शक्तियाँ हैं वह कौन कौन सी हैं इस बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्तियों के बारे में। पहला पॉइंट, वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की सिफारिश राष्ट्रपति को करता है। यानी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तथा उनकी सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री। वह अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति से सिफारिश करता है मंत्री नियुक्त करने हेतु। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त करता है तथा मंत्रियों के मामले में राष्ट्रपति जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है उन्हें नियुक्त करता है। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट, वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है तथा उन्हें फेरबदल करता है। यह प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, जैसे गृह, शिक्षा, कृषि मंत्रालय, रक्षा वगैरह, कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को दिया जाएगा। इसके अलावा उनके बाद भी वह मंत्रालयों में फेरबदल कर सकता है। यानी वह चाहे तो उसे अतिरिक्त मंत्रालय दे सकता है अथवा उससे वो वाला मंत्रालय वापस ले सकता है। यह शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला पॉइंट क्या कहता है, वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए अथवा त्यागपत्र ना देने की स्थिति में उसे राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। तो अगर बात की जाए मंत्री की, तो मंत्री की बात की जाए तो राष्ट्रपति को संविधान में शक्ति प्रदान की गई है कि वह चाहे तो प्रधानमंत्री की सलाह पर उस मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। पर कैसे? यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री से त्यागपत्र की मांग करता है अथवा वह मंत्री त्यागपत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति से सिफारिश करने पर प्रधानमंत्री द्वारा यदि राष्ट्रपति से सिफारिश की जाती है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को बस बर्खास्त मंत्री पद से हटा सकता है। ऐसी संविधान में व्यवस्था की गई है। चलिए देखते हैं चौथा पॉइंट, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उनके निर्णयों को प्रभावित करता है। जैसा कि आप जानते हैं मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा वह सरकार का भी प्रमुख होता है। लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त होता है, इसलिए वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के नाते मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करता है तथा
मंत्रिपरिषद द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनके निर्णयों को प्रभावित भी करता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है। यदि अब जैसे प्रधानमंत्री प्रमुख होता है तो प्रमुख होने के नाते उसका एक कर्तव्य होता है कि वह विभिन्न मंत्रियों के मध्य समन्वय एवं सहयोगिता स्थापित करे तथा मंत्रियों द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनको निर्देशित करे कि कौन सा कार्य किस प्रकार किया जाना है तथा उनसे सलाह ले और विभिन्न मंत्रियों के मध्य समन्वय बनाए रखे जिससे सरकार का संचालन हो सके। चलिए, तो मंत्रिपरिषद के संबंध के बाद में अब आती हैं प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के संबंध में क्या शक्तियां हैं। तो चलिए देखते हैं संविधान में राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की जो शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है वह कौन कौन सी हैं। चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग CAG के नाम से जाना जाता है इसे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। यानी राष्ट्रपति द्वारा जिन जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जैसे भारत के न्यायवादी, भारत के कैग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग, चुनाव आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु यह नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। यह बात आपको याद रखनी है। तो राष्ट्र संविधान में राष्ट्रपति के संबंध में जो प्रधानमंत्री की शक्ति यह है कि वह प्रधानमंत्री को परामर्श देता है कि कैसे सदस्यों की नियुक्ति की जाए एवं किनको नियुक्त किया जाए। इसके अलावा उसका उत्तरदायित्व होता है कि वह संघ के कार्यकलापों और प्रशासन तथा विधान विषयक प्रस्थापन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। यानी मंत्रिपरिषद की बैठकों में जो निर्णय लिए गए हैं वो प्रशासन संबंधी हो अथवा विधान विषयक संबंधी हो, जो भी निर्णय लिए गए हैं प्रधानमंत्री का यह दायित्व होता है कि वह वो सभी निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित करे। यानी मंत्रिपरिषद में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा मांग किए जाने पर प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को उन निर्णयों के बारे में बतलाए। चलिए देखते हैं अब आगे। यानी संविधान द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद के निर्णयों की मांग कर सकता है और प्रधानमंत्री उन निर्णयों को देने के लिए बाध्य है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं संसद के संबंध में जो प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं वह कौन कौन सी हैं। तो चलिए देखते हैं। वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र का आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। यानी वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि कब संसद की बैठक बुलाई जाए अथवा कब उसे स्थगित किया जाए। तो प्रधानमंत्री द्वारा ही संसद की बैठक बुलाने के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श दिए जाते हैं एवं उसके जो स्थगित करने संबंधी परामर्श हैं वो भी प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। इसके अलावा वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। तो जो प्रधानमंत्री होता है वह चाहे कि तो लोकसभा को विघटित करना है तो वह लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है और उसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। यानी प्रधानमंत्री संसद की बैठक बुलाने के लिए राष्ट्रपति से कह सकता है, उसे स्थगित करने के लिए कह सकता है, लोकसभा को विघटित करने के लिए भी वह राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के जितने भी निर्णय लिए जाते हैं यानी जितने निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं उन सभी को प्रधानमंत्री ही संसद के घोषणा पटल पर रखता है। यानी उन सबको संसद में पेश कौन करता है? प्रधानमंत्री। सरकार द्वारा जितने निर्णय लिए जाते हैं अथवा जौन सी नीतियां सरकार द्वारा बनाई जाती हैं उसके बारे में जो घोषणा की जाती है वह प्रधानमंत्री द्वारा ही करता है। प्रधानमंत्री ही संसद की सभा पटल पर सरकार की अथवा मंत्रिमंडल की विभिन्न नीतियों के बारे में बतलाता है। तो आप समझ गए होंगे संसद के संबंध में प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं उनके बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं संविधान में जो अन्य शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं वह कौन कौन, राष्ट्रपति को नहीं सॉरी प्रधानमंत्री को जो संविधान में शक्तियां प्रदान की गई हैं वह कौन कौन सी हैं। तो उन शक्तियों के अलावा भी संविधान में प्रधानमंत्री को अन्य शक्तियां प्रदान की गई हैं। देखते हैं वह कौन कौन सी हैं। वह नीति आयोग जिसने योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग सरकार की नीतियों बनाने के लिए गठित किया गया है। ये नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसका गठन सन 2015 में किया गया है। इसने योजना आयोग का स्थान
लिया है। पहले जो काम योजना आयोग द्वारा किया जाता था, वर्तमान में वो काम नीति आयोग द्वारा किया जाता है। सन 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसके अलावा वह नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। यानी जो प्रधानमंत्री होता है वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन का तथा कुछ अन्य संस्थाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। इसके अलावा देखते हैं दूसरा पॉइंट, वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी राष्ट्र यानी भारत की जो विदेश नीति है उसे वास्तविक रूप से स्वरूप देने में मूल भूमिका किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री द्वारा ही विदेश नीति को मूल रूप दिया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा ही विदेश नीति का संचालन किया जाता है। विदेश नीति को मूल रूप देने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह प्रधानमंत्री की होती है, आपको याद रखना है। वह केंद्र सरकार का प्रवक्ता होता है। जैसा कि वह केंद्र सरकार का प्रधान होता है, वह सरकार का प्रमुख होने के नाते केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह सरकार का प्रधान होता है, इसलिए सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी वही होता है। देखते हैं अगला पॉइंट, वह आपातकाल के दौरान यानी जब आपातकाल लगाए जाते हैं, आपातकाल के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके तो चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपातकाल जब लगाया जाता है तो राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। आपातकाल के दौरान जब राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो उसका प्रमुख भी प्रधानमंत्री होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा देश का नेता होने के नाते चूंकि प्रधानमंत्री केंद्र में होता है, दिल्ली में, वह देश का नेता होता है, वह संपूर्ण भारत में निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, इसलिए देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो वर्तमान में विभिन्न दौरे करते रहते हैं और तथा विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलते रहते हैं। उसी प्रकार जो प्रधानमंत्री होता है वह देश का नेता होता है, सरकार का नेता होने के अलावा वह देश का भी प्रमुख होता है, इसलिए वह विभिन्न राज्यों में विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सुनता है तथा उनका समाधान करता है। ये बात आपको बताने लायक है नहीं कि वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। ये बात सभी लोग जानते हैं कि जो सत्ताधारी दल का नेता होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है। इसके अलावा वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, यानी जो सेनाएं होती हैं यानी थल सेना, जल सेना और वायुसेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसका जो राजनीतिक प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान द्वारा जो प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका होती है तथा प्रधानमंत्री की जो संविधान के अंतर्गत शक्तियां वर्णित हैं वह कौन कौन सी हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।